नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के गलबीदा दौरे को देखते हुए सड़कों के खड्डे भरने का कार्य शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 12वीं किश्त जारी की जाने पर मंत्री भगवंत खुबा का पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार। युवा सम्मेलन में विधान परिषद अध्यक्ष मलकापुरे ने कहा कि देश के विकास में युवाओं का योगदान दे। कर्नाटक में कांग्रेस के भ्रष्टाचार का ब्यौरा राहुल गांधी को भेजेंगे, सीएम बोम्मई ने कहा। मांड्या में ट्यूशन टीचर ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, नाले में मिला शव। किसान खेती में खुले मन से करे टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, बोले पीएम मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान आज हुए, वोटिंग के लिए देश भर में किए गए खास इंतजाम। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर जिले में पिछले 3 दिनों से बारिश का सिलसिला चल रहा है, जिससे सड़कों की हालत भयानक हो गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कल बीदर के दौरे को देखते हुए सड़कों के खड्डों को भरने का कार्य शुरू किया गया है। लगातार बारिश के कारण शहर की कई सड़कें खस्ता हालत में हैं, जिससे पिछले दिनों नहीं भरा गया है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जिले के राजनेताओं और अधिकारियों को इतने दिनों से लोगों की समस्याएं नहीं दिखाई दी, जो अब दिख रही हैं। प्रतिदिन लोग सड़क से गुजरते हुए प्रशासन को कोसते रहे हैं। शहर में ऐसी कई सड़कें जिस पर पैदल चलना ही बहुत मुश्किल बना हुआ है, वाहन की तो बात दूर की है। लेकिन प्रशासन द्वारा इन सड़कों के खड्डों को अस्थायी रूप से भी नहीं भरा गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कल मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए कुछ सड़कों का काम किया जा रहा है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 12वीं किश्त के तहत नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रधानमंत्री कृषि सम्मान सम्मेलन और एक राष्ट्र एक उर्वरक और 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया। देश के 8 करोड़ किसानों को 16,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 12वीं किश्त में बीदर जिले के 1,62,330 किसानों के लिए 32.47 करोड़ रुपए का फंड आया है। बीदर जिले को अब तक कुल 12 किश्तों में किसान के खातों में 524.20 करोड़ रुपए का फंड आएगा। अलंद और चिंचोली तालुका में कुल 65,560 किसानों को कुल किसानों के खाते में 13 करोड़ 11 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के संयुक्त मंत्री भगवंत खुबा ने बीदर लोकसभा क्षेत्र के किसानों की ओर से देश के गौरवान्वित प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधान परिषद अध्यक्ष रघुनाथ मलकापुरे ने कहा कि युवाओं को देश के विकास में योगदान देना चाहिए। उन्होंने युवा महोत्सव के तहत यहां हैदराबाद रोड स्थित कर्नाटक कॉलेज सभागार में नेहरू युवा केंद्र, शांतिश्वरी स्वयं सेवा संगठन और जगत गुरु पंचाचार्य युवा संघ द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन और संवाद का उद्घाटन करते हुए कहा, युवाओं को जीवन में ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। भारत को पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या में युवा होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें राष्ट्रीय युवा नीति के क्रियान्वयन के माध्यम से युवाओं की समग्र समृद्धि के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। राज्य उद्योग एवं आधारभूत संरचना विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने कहा कि युवाओं को हर क्षेत्र में विकास हासिल करना चाहिए। केंद्र सरकार की राज्य विकास समन्वय और निगरानी समिति के सदस्य शिवाय स्वामी ने कहा कि देश 2047 में आजादी की शताब्दी मनाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस समय तक युवा राजनीति, प्रशासन और सिविल सेवाओं में बड़ी संख्या में होंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वह कर्नाटक में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर राहुल गांधी को तथ्य और आंकड़े भेजेंगे। उन्होंने कहा कि वह मामलों के दस्तावेज भेजेंगे और कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान राज्य में घोटाले की प्राथमिकी की जांच करेंगे। राहुल गांधी द्वारा बेल्लारी में एक भाषण के दौरान राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधने के बाद आया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में पैसे वाले किसी को भी सरकारी नौकरी मिल सकती है और राज्य में 40% कमीशन का बोलबाला है। राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए सीएम बोम्मई ने कहा, राहुल गांधी ने कहा है कि जिनके पास पैसे हैं उन्हें कर्नाटक में सरकारी नौकरी मिल सकती है। उनकी याददाश्त चली गई है।
कांग्रेस नेताओं ने उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस में उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती भारत में कहीं और नहीं हुई है। मैंने ऐसे घोटालों की पूरी जानकारी राहुल गांधी को देने का फैसला किया है। मैं उन्हें तथ्य और आंकड़े भेज रहा हूं। कर्नाटक के मांड्या जिले में एक ट्यूशन टीचर ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। पिछले मंगलवार 11 अक्टूबर को लापता हुई नाबालिग लड़की को बाद में उसी दिन पुलिस ने मृत पाया। उसके शरीर को पानी के नाले में फेंक दिया गया था। बाद में जांच में पता चला कि उसकी 51 वर्षीय ट्यूशन टीचर ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी कांताराजू ने चॉकलेट का इस्तेमाल लड़की को सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने उसका यौन शोषण किया और उसकी हत्या कर दी। आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु में एक इडली वेंडिंग मशीन का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। फ्रेशो रोबोटिक्स नाम का एक स्टार्टअप व्यवसायी इडली एटीएम चलाता है, जो एक QR कोड पढ़कर काम करता है। एक ट्विटर उपयोगकर्ता बी पद्मनाभन ने वीडियो को ऑनलाइन साझा किया और लिखा, बेंगलुरु में इडली एटीएम। वीडियो में उपयोगकर्ता बताता है कि इडली वेंडिंग मशीन कैसे काम करती है। आवेदन कोड को स्कैन करके और ऑनलाइन भुगतान करके ऑर्डर दिया जा सकता है। वेंडिंग मशीन पर इडली के साथ साथ वड़ा और पोड़ी इडली भी उपलब्ध है। वीडियो में दिखाया गया है कि इडली को तैयार किया गया और रिसाइकिल करने योग्य पैकेजिंग में पैक किया गया और चटनी और सांबर के साथ परोसा गया था। इसको बहुत प्रशंसा मिल रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए
आज ही चले आइए। आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का जायजा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों के हित से जुड़ी कई बातें अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रही है। सीधा किसान के खाते में जमा हो जाता है। दिवाली से पहले किसानों के पास पैसे पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास रहा। किसानों ने जीवन बनाने की दिशा में काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत क्वालिटी की खाद लोगों तक पहुंचाने की योजना है। ये हो रहा है, लेकिन 2014 से पहले फर्टिलाइजर की कैसी कालाबाजारी होती थी, कितनी लाठियां झेलनी पड़ती थी, कितनी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, ये हमारे किसान भूले नहीं हैं। कई लोगों की जेबें भरती थी, इसलिए कारखाने बंद हो जाते थे। हमने कालाबाजारी रुकवाई। हमने वर्षों से बंद पड़े 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को खोलने में मदद की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज मतदान होना है। इसके लिए आज सुबह 10 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। इस चुनाव के लिए कुल 36 मतदान केंद्र और 67 बूथ होंगे। प्रत्येक 200 मतदाताओं पर एक बूथ होगा। इस चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच पार्टी के शीर्ष पद के लिए मुकाबला है। खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस में 24 साल बाद नेहरू गांधी परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष बनेगा। जानकारी मिली है कि प्रदेश कांग्रेस समितियों के 9000 से अधिक प्रतिनिधि गुप्त मतदान के जरिए पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। यहाँ पार्टी मुख्यालय में और देश भर में 65 से अधिक केंद्रों पर मतदान होगा। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होने के बाद इसके परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2060 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,46,30,888 हो गई है, जबकि संक्रमण से 10 और मरीजों की मौत होने से मृतक संख्या 5,28,905 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 26,834 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.06% है। मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 209 मामलों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संक्रमण से 10 लोगों की मृत्यु होने से मृतक संख्या बढ़कर 5,28,905 हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को पार्टी के अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान आरंभ होने के बाद कहा कि वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। सोनिया गांधी ने पार्टी मुख्यालय में मतदान किया। उनके साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी वोट डाला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर मतदान किया। मतदान से पहले सोनिया गांधी ने संवाददाताओं से सवालों के जवाब में कहा, मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। पार्टी मुख्यालय में पी चिदम्बरम ने सबसे पहले मतदान किया। उनके बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश, अजय माकन, मुकुल वासनिक, वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी, विवेक तनखा और कई अन्य लोगों ने मतदान किया। यूक्रेन के कई शहरों पर पिछले सप्ताह रूस द्वारा किए गए हमलों के बाद सोमवार को मध्य कीव एक बार फिर कई धमाकों से दहल गया। कीव शहर के मेयर विटाली क्लिचको ने कहा कि राजधानी का मध्य शेवचेको जिला इस हमले से प्रभावित हुआ है और निवासियों से जान बचाने के लिए शरणार्थी केंद्रों का रुख करने का आग्रह किया गया। हमले को लेकर हालांकि तत्काल अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। विस्फोट उसी मध्य जिले में किए गए जहां एक सप्ताह पहले एक रूसी मिसाइल ने बच्चों के खेल के मैदान और कीव नेशनल यूनिवर्सिटी की मुख्य इमारतों के पास चौराहे को निशाना बनाया था। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। सरोगेसी विवाद के बाद सामने आया बड़ा सच। 6 साल पहले हो चुकी है नयनतारा और विघ्नेश की शादी। अब समाचार खेल जगत के। T20 वर्ल्ड कप 2022 नेटस पर शमी से टिप्स लेते नजर आए पाकिस्तान के घातक गेंदबाज। अंत में समाचार बाजार के। धनतेरस पर सोना खरीदना न पड़ जाए महंगा, गोल्ड पर लगता है टैक्स। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कल बीदर दौरे को देखते हुए सड़कों के खड्डे भरने का कार्य शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 12वीं किश्त जारी की जाने पर मंत्री भगवंत खुबा का पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति आभार। युवा सम्मेलन में विधान परिषद अध्यक्ष मलकापुरे ने कहा कि देश के विकास में युवाओं का योगदान दे। कर्नाटक में कांग्रेस के भ्रष्टाचार का ब्यौरा राहुल गांधी को भेजेंगे, सीएम बोम्मई ने कहा। मांड्या में ट्यूशन टीचर ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, नाले में मिला शव। किसान खेती में खुले मन से करे टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, बोले पीएम मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान आज हुए। वोटिंग के लिए देश भर में किए गए खास इंतजाम। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।